गुड आफ्टरनून। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एक बंदर हैं जो मिस्चीवियस हैं। एक कॉन्क्लूडिंग इसका जो पैराग्राफ है इसको हम पढ़ने के बाद में इस चैप्टर को एंड करेंगे। इसके 2 पैराग्राफ रहे हुए हैं। अब कल तक हमने पढ़ा कि वो बंदर जो है उसको जब भी कभी गर्म पानी, वो सर्दियों का सीजन उसके लिए बड़ा अच्छा रहता था, जब भी कभी गर्म पानी उसके लिए किया जाता था तो सबसे पहले वो टेम्परेचर चेक करता था कि कितना पानी गर्म हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है या पहले ठंडा है पानी, तो उसको चेक करता था। धीरे धीरे जैसे ही गर्म पानी होना शुरू हो जाता था उसको लगता था कि ये पानी जो है उसके लिए नहाने के लिए सूटेबल है, तो फिर पहले अपना एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर पूरी अपने गर्दन तक उस पानी के अंदर वो बैठ जाता था और फिर दोनों पंजों से अपने और हाथों से वो अपने आप को साफ करता था साबुन से। और फिर उसको लगता था कि अब पानी इसका जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो वो फिर फट से बाहर जाके और सीधा किचन के अंदर जाता था। वहाँ पे जो चूल्हा जल रहा होता है उसके पास में जाके अपने आप को गर्म करता था। ये उसका रूटीन था। और इसके बीच में यदि कोई इसको परेशान करता था तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, यानी कोई उसको देख लेता था, उस पर हंसता था तो बड़ा उसको गुस्सा आता था। अब क्या हुआ, एक बार उस टोटो ने अपने आप को खुद को जिंदा बॉईल करने से, यानी वो बॉईल होते होते बच गया। कैसे हुआ? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just for fine for a while until the water began to boil. अब एक बार उस टोटो ने देखा कि किचन के अंदर एक केटल रखी हुई है, केतली रखी हुई है और इसमें पानी गर्म हो रहा है चाय के लिए। तो वो क्या किया, उसने उसका ढक्कन हटाया और जाके पहले उसको पानी चेक किया। उसको लगा कि ये पानी ठीक है नहाने के लिए, तो उस केटल के अंदर, उस बर्तन के अंदर, चाय वाले के अंदर जाके बैठ गया। और फिर क्या हुआ, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। पहले तो ठीक था क्योंकि पानी इतना गर्म नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होना शुरू हुआ, क्योंकि गर्म पानी के अंदर आग जल रही थी, ऊपर जो केतली है वो रखी हुई थी चाय बनाने वाली, और उस केतली के अंदर जाके बैठ गया गर्म पानी के अंदर। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. उसने क्या किया कि जैसे ही गर्म पानी उसको लगा कि वो बाहर कूदा, लेकिन बाहर उसको ठंड लगी तो वापस क्योंकि बाहर जब भी उसको ठंड लगती थी तो या तो वो चूल्हे के पास में चला जाता था और या फिर वो पानी के गर्म पानी के अंदर बैठ जाता था। तो उसको लगा कि बाहर तो ठंडी है, तो वापस उस गर्म पानी के अंदर बैठ गया। और फिर क्या हुआ, He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब इस उछल कूद के अंदर कभी कूदता, कभी वापस बैठ जाता, कभी कूदता, कभी वापस बैठ जाता। इस चक्कर के अंदर वो लगभग आधा उबल चुका था। कब तक? जब तक दादी माँ नहीं आई, यानी दादी जी जब तक आई और बाहर उसको नहीं निकाला, दादी जी ने देखा कि ये तो गर्म पानी की केटली के अंदर बैठा हुआ है, फट से आई और उसको बाहर पानी से निकाला, गर्म पानी से। और if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. राइटर कह रहे हैं कि यदि किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा जो ब्रेन का पार्ट है वो यदि डिवोट किया हुआ है मिस्चीफ को, शरारत को, यानी कोई बहुत ज्यादा शरारती होता है, सबसे ज्यादा शरारती माइंड वाला कोई था, ब्रेन वाला था, और भगवान ने सबसे ज्यादा शरारती दिमाग किसी को दिया था तो वो टोटो ही था। और फिर क्या हुआ, he was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अब वो कह रहे हैं कि he always
ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। यहां पे एक सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है आपने देखा होगा जनरली कि ऑलवेज जो एडवर्ब है उसका यूज होता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर या फिर पास्ट सिंपल के अंदर, यदि पास्ट का टाइम देख के रखा है तो। लेकिन जब ऑलवेज का यूज जो है पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हो तो वो किसी शिकायत को दिखाने के लिए यूज होता है। ऑलवेज है, फॉरएवर है, कॉन्स्टेंटली है, इस तरह की जो एडवर्ब है उनका यूज होता है शिकायत को दिखाने के लिए कंटिन्यूस टेंस के अंदर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टोटो जो है जब भी कभी किसी भी चीज को उसके चीज में उसके हाथ में कोई भी चीज आ जाती थी, कोई भी थिंग आ जाती थी, तो क्या करता था, उसको पीसेज में छोटे छोटे टुकड़े कर देता था, उसको फाड़ देता था छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। और जब भी कभी उनको जो है कोई उनकी एक आंट यानी राइटर की आंटी उनको दिख जाती थी तो क्या करता था, उनकी साड़ी के अंदर छेद कर देता था। यानी इतना ये बंदर जो है वो बदमाश था। अब एक बार क्या हुआ, one day at lunchtime a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. अब एक बार इन्होंने देखा कि टोटो जो है रूम के अंदर यानी A large dish of pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल के सेंटर में बीच में एक बहुत बड़ी प्लेट रखी हुई थी पुलाव की, उसमें खूब सारा पुलाव था। तो टोटो उस डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो पुलाव खा रहा था। और जब दादी माँ ने इसको देखा यानी ग्रैंड मदर ने उनको देखा तो देखते ही उस बंदर पे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और बंदर ने वापस क्या किया, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक दूसरी प्लेट उठा के उनके ऊपर फेंक दी। और फिर वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। एक उनकी राइटर की आंटी उस बंदर के पास में दौड़ी और उसको रोकना चाहा तो उस बंदर ने एक ग्लास फेंक दी उनके मुंह पे। और फिर When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी पहुंचे, जैसे ही दादाजी ने देखा कि ये सारा तमाशा ये बंदर कर रहा है, जैसे ही वो पहुंचे तो पूरी प्लेट लेके खिड़की से कूद गया। और फिर we found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. अब हमने देखा कि वो खिड़की से कूद के और एक ब्रांच पे एक टाली पे जाके बैठ गया, जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, एक पेड़ को, उस पे वो जाके बैठ गया और उसने ये डिटरमाइन कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि मैं इसका एक एक दाना खा लूंगा चावल का। पूरी वो प्लेट भरी हुई थी, ब्रांच पे पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और उस चावलों को खाना उसने शुरू कर दिया। और लगभग दोपहर तक वो आफ्टरनून तक वो खाता रहा। फिर and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब जब दादी जी उसके पास में गई तो उसने भी चिल्लाने का बदला लेने के लिए, यानी उस बंदर ने वापस बदला लेने के लिए कह दीजिए कि प्लेट जो है वो नीचे गिरा दी और फिर जोर जोर से चैटरिंग करना, चैटर कहते हैं अपने हंसी दिखाना या जोर जोर से आवाजें निकालना। तो खुशी के कारण जोर जोर से वो आवाजें निकालना शुरू कर दिया उसने और वो प्लेट नीचे गिरा दी। उसके लगभग 100 पीसेज 100 पीसेज उस प्लेट के हो चुके थे, यानी प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट
the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अभी राइटर कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है, इस तरीके से शैतान बदमाश मंकी को कोई भी, इस तरीके से पालतू जानवर को कोई भी अपने पास में नहीं रखना चाहेगा, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो आदमी, कितना भी रईस क्यों ना हो, लेकिन अपने जो डिसीज का नुकसान कोई नहीं करवाना चाहेगा, अपने कपड़ों का नुकसान कोई नहीं करवाना चाहेगा, अपने कर्टन्स, पर्दों का या किसी भी सामान का कोई भी आदमी नुकसान नहीं करवाना चाहेगा। और टोटो तो बदमाश था ही, ये सारे नुकसान करने में एक्सपर्ट था ही, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको वापस हम बेच देंगे। और जब वो टोंगा ड्राइवर वापस आया, दादाजी को मिला, तो दादाजी ने उस टोटो को 3 रुपए में बेच दिया। और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। स्टोरी जो स्टार्टिंग से यही है कि बंदर दादाजी ने 5 रुपए में खरीदा, लेकिन उसकी इस तहस नहस के कारण और बंदर ने जो नाक में दम कर रखा था सभी के, इसके कारण दादाजी ने ये डिसाइड कर लिया कि इसको वापस बेच देंगे। और 3 रुपए में, यानी 2 रुपए के लॉस के कारण और इतना सारा जो फैमिली में लॉस हुआ उसके कारण उस बंदर को 3 रुपए में बेच दिया। आपकी ये स्टोरी थी। थैंक यू।